जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, युद्ध के क्षेत्र में आर्टिलरी गन्स की एक बड़ी भूमिका रही है, जिनका समय के साथ विकास हुआ है ताकि आर्टिलरी गन्स को सटीकता से इस्तेमाल किया जा सके और इनके इस्तेमाल में आसानी हो। और दोस्तों, दुनिया का हर देश अपनी गन्स की फायरिंग रेंज बढ़ाने में लगा हुआ है। भारतीय सेना अलग अलग रेंज के साथ विभिन्न तोपों का इस्तेमाल कर रही है। उदाहरण के लिए धनुष हावित्जर की रेंज करीब 30 किलोमीटर है और वही वज्र आर्टिलरी गन की रेंज 40 किलोमीटर है। आप कल्पना कीजिए, अगर इन हावित्जर की फायरिंग रेंज को बढ़ाकर 50 और 70 किलोमीटर कर दिया जाए तो इनसे न केवल इंडियन आर्मी की आर्टिलरी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि इंडियन आर्मी अपने दुश्मनों पर एक अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर पाएगी। आर्टिलरी की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए IIT मद्रास में एक एरोस्पेस इंजीनियर विभाग बनाया गया है, जिसमें लंबी दूरी की तोपों के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य आर्टिलरी की बंदूकों की रेंज को बढ़ाने का है। IIT मद्रास के इंजीनियर इन आर्टिलरी बंदूकों की रेंज को बढ़ाने के लिए एक ऐसा आर्टिलरी शेल बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने रैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रैम जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में इस्तेमाल की जाती है, जिससे आपको अंदाजा लगाने में कठिनाई नहीं होगी कि अब इन आर्टिलरी गन्स की रेंज दोगुनी हो चुकी है। अब ये सेल्स सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक दागे जा सकते हैं। हालांकि फायरिंग रेंज बढ़ाने के कारण आर्टिलरी शेल्स की एक्यूरेसी में कमी आती है, जिसे ठीक करने के लिए भारतीय इंजीनियर्स ने इन सेल्स के लिए एक प्रिसीजन गाइडेंस किट भी तैयार किया है, ताकि ये बंदूक के गोले सुपरसोनिक स्पीड होने के बावजूद अपने टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकें। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत ही विकसित कर पाया है। इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से भारतीय आर्मी लंबी दूरी और सेफ डिस्टेंस पर रहकर दुश्मनों के असेट्स और ठिकानों पर प्रिसीजन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकती है। दोस्तों, भारतीय इंजीनियर्स ने एग्जिस्टिंग 155 कैलिबर वाले आर्टिलरी शेल्स को मॉडिफाई किया है, ताकि भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हावित्जर गन्स में बिना किसी चेंज या मॉडिफिकेशन के इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इस पूरी परियोजना का विकास 9.95 करोड़ की लागत में हुआ है। इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में पूरा कर लिया गया है। अभी इस प्रोजेक्ट के कुछ टेस्ट और ट्रायल्स बाकी रहते हैं। इन ट्रायल्स के पूरा होते ही एडवांस आर्टिलरी शेल्स भारतीय सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी और गर्व करने की बात यह है कि भारतीय इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया है जो अभी तक पूरी दुनिया के पास नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और भारतीय सेना इन सुपरसोनिक आर्टिलरी शेल्स को इस्तेमाल करना शुरू करेगी, तब विश्व में इनकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं भारत की इस उपलब्धि पर? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। जय हिंद।